भारत, जय भारतीय संस्कृति। बहुत सारे संत, वैसे मैं भी कर्म के बारे में बहुत बोलता हूँ। किसी गांव में एक सिंधु नामक राजा रहते थे और राजा बहुत ही धर्मपरायण और निष्ठावान थे। कर्म के प्रति बहुत ही सजग थे। उन्होंने कर्म के लिए बहुत सारे कुछ त्याग भी किए थे। तो एक रोज जो है महर्षि बरु ने सोचा क्यों न सिंधु राजा से इनके कर्म के विषय में जांचा और परखा जाए। और सिंधु राजा के पास महर्षि बरु ने आया और बोला कि हे राजन, आप मुझे अपना राज्य दे दीजिए और मुझे इस राज्य की आवश्यकता है। तो राजा सिंधु ने बोले कि हे महर्षि बरु, अगर मेरा राज्य से आपको लाभ होता है या ईश्वर के कार्य में मेरा राज्य काम आता है तो मैं स्वतः ही आपको ये राज्य दान में दे देता हूँ और आप जो है मेरा राज्य ले लीजिए। और राजा सिंधु ने राज्य को दान में दे करके धर्म के पालन करते हुए अपने आप को सारा कुछ राज आभूषण सभी कुछ त्याग करके चल दिए जंगल की ओर। जाते जाते उसको शाम हो गया और बहुत जोर से भूख लगी। आगे देखा एक कुआं है और एक पीपल का पेड़ है। वहां सोचा कि आराम करते हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं और थोड़ा जल पी लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। और राजा सिंधु ने जब वहां पहुंचा तो देख रहे हैं कि एक लड़की सोने से सजी, सोने मोहरों से सजी हुई है और उसके पास एक घोड़ा खड़ा है और उसके लगाम पकड़ के रो रही है। तब राजा सिंधु ने उस लड़की से पूछा तुम्हें क्या हुआ है, क्यों रो रही हो, तुम्हें किस प्रकार की मदद चाहिए। तो बोला हे राजन, किसी राजा ने मेरे राज्य पर आक्रमण कर दिया और मेरे माता पिता सैनिक आदि को सभी को नष्ट करके और मेरे राज्य पर अपने राज्य में वो मिला लिया है। मैंने उसी के डर से मैं उस राज्य से भाग आया हूँ। अब मुझे कोई आश्रय देने वाला नहीं है और मैं कैसे रहूंगा यही सोच रहा हूँ। तब सिंधु राजा ने सोचा क्यों न मैं इसको अपने साथ रख लूं, क्योंकि इसको कोई आश्रय देने वाला नहीं है। तो उन्होंने राजा सिंधु ने बोला कि हे बहन, तुम मेरे साथ रहो, मैं जहां पर रहूंगा तुम्हें रखूंगा और तुम्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने दूंगा। तो राजा सिंधु के पास तो कुछ नहीं था, उनके पास एक वक्त खाने की एक स्वर्ण की कोटी भी नहीं था, एक रुपए भी नहीं था। इस कारण से फिर भी उन्होंने, धर्मपरायण राजा थे, सोचा कि इनको साथ में कर लेता हूँ और ये मेरा धर्म का उत्तम मार्ग बनेगा। जिस कारण से राजा सिंधु ने उस लड़की को अपने साथ में कर लिए और चल दिए। जाते जाते उन्होंने बोला कि हे राजन, आप एक काम करें, कहीं पर अच्छा घर देखें और उस घर में दोनों व्यक्ति रुकेंगे और वहां पर खाना भी खाना है। तो राजा बोला कि हे बहन, मेरे पास तो एक रुपए तक नहीं है, मैं कैसे कहीं पर भाड़े पर घर लूं। तो उन्होंने बोला कि हे राजा, हे सिंधु, आप जो है जा करके किसी घर के मालिक से बात कीजिए, पैसा का देनदार मैं हूं, मेरे पास पैसे का कोई कमी नहीं है। तब राजा सिंधु ने गया और एक घर भाड़े पर ढूंढा और भाड़े पर कर लिया। तब लड़की तो ये जो लड़की उनके साथ में थी वो धर्म थी, धर्म जो है उस राजा के साथ हो गए और वो धर्म ने उसको ढेर सारे रुपए दिए और बोले कि जाइए, आप जिनसे हम भाड़े पर घर लिए हैं उनको ये पैसा दे दीजिए, एक ही बार 1 साल का दे दीजिए, 1 वर्ष का एक ही बार दे दीजिए। तब राजा ने जा करके उनको 1 वर्ष के पैसे दे दिए और रहने लगे। तब राजा बोले कि अब खाएंगे पिएंगे कैसे। तो बोला कि आप महत्वपूर्ण सब्जी अन्न जो है फल फ्रूट बाजार से लाइए और पैसे का चिंता मत कीजिए, आपको जितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ। और राजा को पैसा दिया और सारे खाने पीने की सामग्री, रहने का सभी सुख सुविधा का व्यवस्था कर लिए राजा सिंधु ने और रहने लगे। तब लड़की ने बोली, वो धर्म रूपी लड़की ने बोली कि हे राजन, आप राजा के दरबार में क्यों नहीं जाते हैं, राजा के कचहरी में क्यों नहीं जाते हैं, वहां जाने से आपको बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे और आपको आगे बढ़ने की रास्ता मिलेगी, आप जाइए राजा के दरबार में।
तो बोला कि हे बहन, मेरे पास तो कोई रुपए नहीं है, पैसा नहीं है, और राजा के दरबार में जाने के लिए वस्त्र अच्छे चाहिए और रहन सहन अच्छे चाहिए। तो उसके लिए फिर धर्म रूपी लड़की ने उनको ढेर सारे पैसे दिए और राजा सिंधु ने अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लिए और राजा के कचहरी में दरबार में जाके बैठने लगे। तो उनके मंत्रीगण जो थे वो ये समझ रहे थे कि राजा का ही कोई सगा संबंधी होगा, इस कारण से कोई उनसे हालचाल नहीं पूछते, और राजा सोचते कि ये मंत्री का ही कोई सगा संबंधी होगा, इस कारण से ये डेली आते हैं और अच्छे विचार सुन करके चले जाते हैं। एक रोज मंत्रीगण ने उनसे पूछा कि हे राजन, हे हे व्यक्ति, आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया, अपना वास्तविक बात बताया। तब जो है राजा को ये बात बताए कि हमने महर्षि वरु को अपने राज्य दे दिया और महर्षि वरु को धन संपत्ति का जो है आवश्यकता थी और उन्हें देवता का हवन पूजा आदि करना था और गरीबों में उन्हें संपत्ति बांटना था, इस कारण से हमने दान कर दिए। राजा ने सोचा कि ये ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति है कि ऋषि महात्मा को सारे संपत्ति दान में दे दिया, और हम लोग कहते हैं कि बहुत बड़े दानी है, क्यों ना इसको मित्र बना लिया जाए। ये ऐसा दानी तो कहीं कहीं मिलता है। और राजा सिंधु को उस राजा ने अपना मित्र बना लिया। जब घर पर इसी तरह रोज जाने आने लगे राजा के दरबार में, कचहरी में, एक रोज धर्म रूपी बहन ने इसको बोला कि हे राजन, आप जो है, हे राजा सिंधु, आप एक बहुत बड़ा जो है भोज कीजिए, भोजन कराने का बहुत बड़ा प्रबंध कीजिए और सभी राज्य को न्योता दे दीजिए, आमंत्रण कर दीजिए भोज खाने का, कल का ही। इतना कह करके बोला कि इतना पूरे राज्य को भोजन कराना ये तो संभव नहीं है, पूरे राज्य को मैं कैसे भोजन करा सकता हूँ, ये तो मेरे पास तो 1 रुपए तक नहीं है, पूरे राज्य को मैं भोजन कैसे करा सकता हूँ। इस पर जो है धर्म रूपी बहन बोली कि आप इसके लिए परेशान मत होइए, आप राजा को और उनके सभी मंत्रीगण को, पूरे राज्य को न्योता दे दीजिए। और जाकर के राजा सिंधु ने राजा को बोला कि हे मित्र, कल मैं बहुत बड़ा भोज का आयोजन भंडारा का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें सभी मंत्रीगण और सभी राजा और इस राज्य के जितने भी व्यक्ति हैं सभी को मैं भोज के लिए कल आमंत्रित करता हूँ। इस पर राजा तो कुछ नहीं बोले, उन्होंने मन ही मन मुस्काए कि ये तो साधारण व्यक्ति हैं और पूरे राज्य को और पूरे मंत्री को कैसे भोजन कराएगा। तो हमारे मित्रों, जिनके पास धर्म और कर्म होता है उनके पास संपदा और बुद्धि का कोई कमी नहीं होता। इस बात को राजा ने भूल गए और राजा सिंधु को बोला कि आप भोजन कैसे कराइएगा मित्र, आप तो एक साधारण व्यक्ति हैं। बोला कि हे मित्र, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, कल समय पर आइए। और सवेरे जब राजा जगा तो बोला कि सिंधु ने पूरे राज्य को आमंत्रित कर दिया है, लेकिन खाने का क्या प्रबंध है, इस चीज को जाओ देख करके और मंत्री को आदेश दिया। मंत्री ने जब गया उनके पास तो देखता है कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है, और वो आकर के बोले कि हे राजन, देखिए आपका मित्र सिंधु ने आमंत्रित पूरे राज्य और देश को कर दिया है, लेकिन खाने का उनके पास कोई प्रबंध नहीं है। तब राजा बोला कि देखो कैसा मूर्ख है, जिनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है वो पूरे राज्य को आमंत्रित भोजन के लिए कर दिया है, ये तो सोचने वाली बात है। और कुछ पल के बाद राजा ने सभी सेना सहित गया, बोला कि अगर उन्होंने प्रबंध नहीं किया होगा तो उन्हें दंडित करेंगे और ऐसे मजाक करने का उस पर जो है बहुत बड़ा दंड होगा, उपहास उड़ाने का बहुत बड़ा दंड होगा। राजा जब गए तो बोले कि हे सिंधु बाहर आओ। बोला कि तुम जो है कल जो आमंत्रित किया था पूरे राज्य को, भोजन का कहाँ प्रबंध है? तब बोला कि हे राजन, भोजन का प्रबंध है, चलिए इस पुष्प वाटिका की ओर। पुष्प वाटिका के ओर जाने पर देख रहे हैं यक्ष गंधर्व किन्नर सभी देवता पूरे राज्य के भोजन के व्यवस्था में लगे हुए हैं, और सभी राजा तब उनके पास झुक गए और सभी राज्य को, सभी मंत्री को, पूरे देश को भोजन कराए। तो हमारे सत्संग प्रेमियों,
धर्म और निष्ठा जिनके साथ रहता है उनके उनके पास संपत्ति का कोई कमी नहीं होता है, क्योंकि धर्म और निष्ठा से ही बुद्धि और ज्ञान उत्पन्न होता है। और जिनके पास ज्ञान और बुद्धि होता है वो सबसे बड़े धनवान होते हैं। बुद्धि बुद्धि से ही धन अर्जित किया जा सकता है, बिना बुद्धि का धन अर्जित नहीं हो पाता है। इसीलिए हमें बच्चे को बड़े धनवान बनाने के लिए, बड़े पद के लिए पढ़ाना लिखाना पड़ता है, उसी को हम ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक आत्मज्ञान, एक वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान जो है हमें जीवन यापन करने का मार्ग दिखाता है, और आंतरिक ज्ञान जो है हमें भौतिक और पुरानी बुद्धि को बताता है और आने वाले पीढ़ी को दिखाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन।